नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं वंदना झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात बुलंदशहर की, जहां पर बीजेपी नेता का चालान काटना एक सीओ को भारी पड़ गया। सियाना के सर्कल ऑफिसर श्रेष्ठा सिंह का तबादला बुलंदशहर से बहराइच कर दिया गया है। सीओ श्रेष्ठा शर्मा ने 22 जून को बुलंदशहर के सियाना कस्बे में बीजेपी नेता प्रमोद कुमार का बिना हेलमेट बाइक चलाने को लेकर चालान काटा था। चालान काटने के दौरान प्रमोद कुमार ने खुद को बीजेपी का नेता बताया था। इस दौरान बीजेपी नेता और उनके समर्थकों ने पुलिस से बहस भी की। इसके बाद 5 लोगों को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए जेल भेज दिया गया था और इसी के बाद पुलिस अधिकारी को ये भारी पड़ गया। हमारे संवाददाता वीरेश पांडे इसी के लिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी दौरान की जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। बुरा बता रहे हो। सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को नहीं, आप सबको जेल भेज सकते हैं। अभी सबको आप लोग एक काम करो, ऊपर चले जाओ, सीएम साहब से लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। मैडम, आपको हम रोड पे खड़ा होना बंद कर देंगे। आपको पूरा अधिकार है, लेकिन भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार करा जा रहा, क्यों उनके साथ ये नाइंसाफी की जा रही है? भाजपा के, ये सब भाजपा के। आपके साथ मैं अभी आपके ऊपर लिखा दूंगी। पहली बात तो सरकारी ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप, समझे? दूसरी बात तो सब आप बताओ, भाजपा के हो कि बसपा के हो? भाजपा के ही नेता हो ना, कल कहोगे भाजपा के साथ मेरे समय से चालान में जितना है उतना ही जा रहा है, झूठा ब्लेम नहीं। रही बात प्रमोद की, और मुकदमा ठोक दूंगी 354 का भी। ठोक दो, आप सीएम साहब के पास चले जाओ, बोल दो पुलिस का अधिकार नहीं है चालान करने का, हम नहीं करवाएंगे। हम वहाँ पे रात में परिवार को छोड़ के इसलिए नहीं खड़े होते कि मजे लेने के लिए खड़े होते हैं। ड्यूटी करते हैं, इसके बाद आपका धरना देख रहे हैं। ड्यूटी करते हैं वहाँ पे, हमें नहीं खड़े होने का शौक है वहाँ पे। हमरा के ऊपर हाथ छोड़ रहा है वो आदमी, हमसे बदतमीजी कर रहा है, ऐसो से बदतमीजी कर रहा है। ऐसे आदमी भाजपा का आदमी है? नहीं, आप लोग भाजपा को भी बुरा बना रहे हो। धीमे धीमे पार्टी में निकलने, ऑफिस की बात है कचहरी में करने वाली। चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जूही जी, आपने ये देखा किस तरीके से भाजपा के एक नेता का बिना हेलमेट बाइक चलाने पर इन्होंने जब चालान काटा तो इनका ही तबादला कर दिया गया। बहुत गलत बात है, क्योंकि जो अफसर की बात मैं सुन रही थी वो पूरी तमीज से और अपने हदों में रहकर उस चालान को जस्टिफाई भी कर रही थी और उनको समझाने की भी कोशिश कर रही थी कि वो अपने पार्टी को नुकसान न पहुंचा रहे। तो ऐसे अफसरों को तो प्रमोट कर देना चाहिए, उनको प्रशस्ति पत्र देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रही थी और इससे किसी भी अफसर का एक मोरल डाउन होगा। वो अपना कार्य कर रही थी, उनको अपना कार्य करने देना चाहिए था। तो जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त विजय बहादुर बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ गए। विजय जी, क्या कुछ हो रहा है आपके प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? ऐसे कैसे, अगर आप ही के किसी नेता का चालान काट दिया गया बिना हेलमेट पहनकर अगर वो जा रहे हैं, तो किसी भी एसओ का या किसी भी पुलिस ऑफिसर का? नहीं, एक बात तो जूही सिंह जी, अभी 100 दिन से अधिक नहीं हुआ है इनको सत्ता से हटे हुए। ये जाने कि तबादला उन कारणों से नहीं हुआ है जिन कारणों के बारे में चर्चा कर रही, नंबर 1 में। पर दो, मेरे योगी राज्य में जो अधिकारी अच्छा काम करेगा हम उसकी प्रशंसा करते हैं और इस पूरे प्रकरण को लेकर के ये 10। अच्छा, तो ये अच्छा कार्य नहीं था कि उन्होंने चालान कर दिया बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे? अच्छा काम था, चालान कर दिया। यह प्रकरण 10, 12, 15 दिन पहले का है और उसके बाद हमने कोई कार्रवाई नहीं की। जब पूरे प्रदेश के अधिकारियों की सूची जारी हुई उसमें उनका भी स्थानांतरण हुआ। अगर उनका अकेले स्थानांतरण होता इस पूरी घटनाक्रम पर तो मैं इसको ओन करता, पर अगर ये रूटीन की एक प्रक्रिया है तो इस घटना से जोड़कर देखा जाना उचित नहीं है। क्योंकि जब ये हुआ था तो सारे चैनलों के लोगों ने चलाया था और मैंने भी कई जगहों पर इस अधिकारी की प्रशंसा की थी। तो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन अगर प्रशासनिक व्यवस्था के लेकिन प्रशंसा के बाद अगर 15 दिन बाद चालान इनका तबादला भी कर दिया जाता है तो इसे क्या कहेंगे जूही जी? नहीं, दूसरी एक बात देखिए, एक सिंगल ये ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसफर की पूरी सूची है और सूची के तहत। ठीक है विजय जी, अब जूही जी की भी बात सुन लीजिए। जी, ट्रांसफर बिल्कुल विशेषाधिकार है सरकार का, लेकिन अगर प्रश्न चिन्ह उठते हैं और वो अच्छा काम कर रहे थे तो मुझे लगता है विजय बहादुर पाठक जी भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, ईमानदारी से ये कहेंगे कि इस घटना से ये रिलेटेड है और बाकी अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करें। इसको दूसरे विजय जी कुछ कहना चाहेंगे?
विजय जी, कुछ कहने से पहले ही लगता है इन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। कोई बात नहीं, कुछ कहते बनेगा भी तो कैसे, क्योंकि एक तरफ ये काम की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ 15 दिन बाद तबादले का लेटर हाथ में थमा देते हैं। जूही जी, ऐसा उत्तर प्रदेश में जब कानून को लेकर सवालों के घेरे में कानून व्यवस्था है, ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, आपकी जब सरकार थी तभी भी कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में होती थी। कई घटनाएं ऐसी हुई जिससे आप भी इनकार नहीं करेंगी, अभी भी वही स्थिति है। कारण क्या है यूपी में ऐसे कानून व्यवस्था का? पुलिस वाले अगर सही काम करे, अपनी ड्यूटी निभाए, तो उनका भी तबादला कर दिया जाता है। हमारी सरकार और शायद आज में फर्क ये है कि हम हमेशा कहते थे कि कानून व्यवस्था पे हम काम कर रहे हैं, उस पर सतत काम करने की जरूरत है। हम किसी आवरण के पीछे छुपते ही नहीं थे और ये नहीं कहते थे कि हमें विरासत में कानून व्यवस्था बसपा से मिली है इसलिए हम ठीक नहीं कर सकते और 100 दिन में नहीं ठीक कर सकते हैं, जो आज की सरकार कह रही है। जबकि संकल्प पत्र पढ़ लीजिए तो 24 घंटे में ठीक करने वाले थे, तब भी अपनी काबिलियत पे जरूर आज की सरकार को विश्वास होगा। बड़ा जनादेश मिला है तो अपनी अब जिम्मेदारी उठाएं, दूसरे पे आरोप करने से क्या फायदा। आज की जिम्मेदारी उनकी है, आज की बात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जूही जी हमसे बातचीत करने के लिए। अब हम दर्शकों को सुनवाते हैं कि आखिर 22 जून को हुआ क्या था, कैसे चालान काटने के विवाद को लेकर सियाना के सीईओ और बीजेपी नेता के बीच बहस हुई थी। जब पुलिस से भिड़े बीजेपी नेता, सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का, हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे, मैडम, आपको हम रोड पे अधिकार- खड़ा होना बंद कर देंगे। यूपी में नेता समर्थकों की दबंगई। भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार करा जा रहा, क्यों उनके साथ ये नाइंसाफी की जा कौन रही से है? भाजपा के? ये सब भाजपा के। आपके साथ मैं अभी आपके ऊपर लिखा दूंगी। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या गुंडे? हमारे हमरा के ऊपर हाथ छोड़ रहा है वो आदमी, हमसे बदतमीजी कर रहा है, ऐसो से बदतमीजी कर रहा है। ऐसे आदमी भाजपा का आदमी है? नहीं, आप लोग भाजपा को भी बुरा बना रहे हो। धीमे धीमे पार्टी में निकलने लगेगा भाजपा के गुंडे। ये तस्वीरें बुलंदशहर की हैं, जहां कोर्ट परिसर में भारी तादाद में इकट्ठे हुए बीजेपी नेता और उनके समर्थकों ने सियाना सर्कल की सीईओ कुमारी श्रेष्ठा सिंह के साथ बदसलूकी की। काफी देर तक कोर्ट परिसर में बीजेपी नेता और उनके समर्थकों की ये गुंडागर्दी चलती रही। मेरे समय से चालान में जितना है उतना ही जा रहा है, झूठा ब्लेम नहीं। रही बात प्रमोद की, और मुकदमा ठोक दूंगी 354 का भी। ठोक दो, आप ठीक है, ये जो आए हैं, इसीलिए तो आप आए हैं सीएम ना। साहब के पास चले जाओ, बोल दो पुलिस का अधिकार नहीं है चालान करने का, हम नहीं करवाएंगे। हम वहाँ पे रात में परिवार को छोड़ के इसलिए नहीं खड़े होते कि मजे लेने के लिए खड़े होते हैं, ड्यूटी करते हैं। इसके बाद आपका धरना देख रहे हैं, ड्यूटी करते हैं वहाँ पे। हम हमें नहीं खड़े होने का शौक है वहाँ पे। हमारे हमरा के ऊपर हाथ छोड़ रहा है वो आदमी, हमसे बदतमीजी कर रहा है, ऐसो से बदतमीजी कर रहा है। ऐसे आदमी भाजपा का आदमी है? नहीं, आप लोग भाजपा को भी बुरा बना रहे हो। धीमे धीमे पार्टी में निकलने लगेगा भाजपा के गुंडे, आप लोग ये बना रहे हो अपने को। बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सिर्फ बहसबाजी और बदसलूकी तक नहीं रुकी। वो जाता था उसमें जिम करने के जिम लिए। में बिना हेलमेट जाएगा? नहीं। मैं कह तो रही हूँ, आ रहे नहीं। चालान काटिए ना मैडम, सुनिए। कार्यकर्ताओं ने एक आरोपी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया और सियाना से बीजेपी विधायक देवेंद्र लोधी के चेम्बर में लाकर बैठा लिया। विधायक जी का चेम्बर ठीक कोर्ट परिसर के बाहर ही बना है। दरअसल ये पूरा विवाद बीजेपी के एक जिला पंचायत सदस्य के पति प्रमोद लोधी का चालान बनाने को लेकर हुआ। दरअसल जब बीजेपी नेता प्रमोद लोधी अपनी बाइक से घर जा रहे थे, तब रास्ते में पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। आरोप है कि बीजेपी नेता ने बाइक के पेपर चेक कराने से मना कर दिया और बहस करने लगा। इस दौरान गाली गलौज हुई और पुलिस कर्मी से हाथापाई भी हो गई, जिस पर बीजेपी नेता की बाइक सीज कर दी गई और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन जब पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करने लाई, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोर्ट परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि बाद में बीजेपी विधायक देवेंद्र लोधी अपने चेम्बर पर आए और बीच बचाव करते हुए प्रमोद लोधी को पुलिस के साथ कोर्ट भेज दिया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारी खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं और जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इस मामले से एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं की दबंगई सामने आई है और सवाल उठ रहा है कि आखिर कोर्ट परिसर में हंगामा करते और महिला पुलिस अधिकारी से बदसलूकी करते ये सारे लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के गुंडे। राजेश शर्मा, बुलंदशहर, न्यूज़ 24।